CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि हम लोग एक एंटिटी क्लास बनाएं, और वो एंटिटी क्लास का रिलेशन डायरेक्टली हम लोग कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस के साथ कर दें। मीन्स अगर यहाँ पे कोई एंटिटी क्लास है और यहाँ पे कोई डेटाबेस है, तो सीधा इनका कनेक्शन कर देंगे और एंटिटी क्लास के थ्रू जो भी उसके अंदर फील्ड्स होंगे उसके थ्रू CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बट ये सही वे नहीं है, क्योंकि इससे अपने एंटिटीज़ के सारे के सारे फील्ड्स उनके टाइप्स ये शो हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि ये अगर एंटिटी क्लास है, तो ये एंटिटी क्लास के लिए पहले एक DTO क्रिएट करना, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, एक DTO क्रिएट करना। और ये DTO जो है ये MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा, और जो भी फील्ड्स होंगे वो DTO के होंगे। मीन्स ये DTO के फील्ड्स जो भी परफॉर्म करने रहेंगे ऑपरेशन, ये DTO के फील्ड्स के थ्रू होगा। बट आउटपुट जो है वो एंटिटी के इसमें ही आएगा। तीसरा तरीका ये है, ये बेस्ट वे है। हाँ, यहाँ पे अगर मैंने एक कोई एंटिटी क्लास बनाया और ये DTO जो है यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। इस केस में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैंने कोई एंटिटी क्लास बना दिया, तो DTO से अगर डेटा गेट करना है, सेट करना है, तो बार बार गेटर और सेटर का यूज़ करना पड़ता है। गेटर और सेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर अपने पास सपोज 100 फील्ड्स हैं मेन क्लास में, एंटिटी क्लास में, तो सेटर गेटर यूज़ करके हम लोग मीन्स 100 टाइम्स उसका सेटर गेटर बनाना पड़ेगा, डेटा सेट करने के लिए, गेट करने के लिए। तो वो सही तरीका नहीं है। तो जो मैपर है, मॉडल मैपर, अगर हम लोग इसका यूज़ करें, मैपर का, यहाँ ये मैपर, तो जैसा हम लोग का सेकेंड स्टेप में हो रहा है, मीन्स यहाँ पे एंटिटी क्लास था और यहाँ पे अपना DTO क्लास था, तो बार बार सेटर गेटर क्रिएट करना पड़ता है। बट अगर मैं मॉडल मैपर का यूज़ करूँ, तो मॉडल मैपर का यूज़ करने से क्या होगा कि ये जो एंटिटी क्लास है, तो एंटिटी क्लास का को बार बार DTO में सेटर गेटर के थ्रू कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। मॉडल मैपर जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो। और यहाँ से डेटाबेस के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है CRUD का, क्रिएट, रीड, अपडेट या डिलीट, जो भी परफॉर्म करना रहेगा वो सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो सकते हैं। तो पहले तो मैं फर्स्ट स्टेप बता देता हूँ आपको। डायरेक्टली मीन्स एक एंटिटी क्लास क्रिएट करके उसका डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट करता हूँ डेटाबेस के साथ, और एक CRUD करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पहले नया स्प्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। नेम दे देता हूँ CRUD फर्स्ट। लॉन्ग बुक ले लेता हूँ गेटर सेटर के लिए। MySQL ड्राइवर लगेगा, डेव टूल्स रन करने के लिए, और स्प्रिंग वेब टूल लगेगा, JP भी लगेगा, सिक्योरिटी नहीं लगेगा फिलहाल के लिए। ओके, तो जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, मैं डेटाबेस क्रिएट कर कर लेता हूँ एक। डेटाबेस के लिए मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक YT CRUD फर्स्ट नेम से एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा CRUD का प्रोजेक्ट जो है रेडी हो गया। एक बार मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा वैसे तो, क्योंकि अब तक मैंने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं किया है। हाँ, डेटा सोर्स URL का एरर आ रहा है, ठीक है। मैं पहले अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज़ फाइल में मेरे को ये कोड्स डालनी पड़ेंगी। ओके। ओके, कनेक्शन के लिए बार बार यही कोड यूज़ होता है, तो इसको मैं सेव करके रखा हूँ, मैं बार इसी को यूज़ करता हूँ हर बार। ओके, यहाँ पे अपना डेटा सोर्स का URL रहेगा, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कौन सा डायलॉग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 5 7 यूज़ नहीं करूँगा, MySQL डायरेक्ट करूँगा। DDL ऑटो को अपडेट रखा है मैंने, और शो स्क्रोल को ट्रू रखा है। ओके।
डेटाबेस का नेम चेंज कर देता हूँ मैं, वाईटी करेक्ट। अब मैं रन करके देखता हूँ प्रोजेक्ट को। अभी डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो मैंने क्रिएट कर दिया है। ओके, तो प्रोजेक्ट जो है मेरा 8080 पोर्ट पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। बट अभी मेरे प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, मैं सब तक मैंने एंटिटी क्लास या फिर कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं किया। प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे मैं एक पहले पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मेरे सारा मॉडल रहेगा। और इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, न्यू क्लास। एक काम करते, प्रोडक्ट के साथ मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक प्रोडक्ट नेम से एक क्लास क्रिएट किया। तो प्रोडक्ट जो है ये मेरा टेबल रहने वाला है। एट द रेट टेबल नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये नहीं डाला तो भी ऑटोमेटिक वो नेम प्रोडक्ट ही लेगा, बट ये डालना कंपलसरी है एंटिटी। और ओके ठीक है, बाकी सारे एनोटेशन बाद में लगाऊंगा। अभी प्रोडक्ट जो टेबल है उसके अंदर सबसे पहला जो कॉलम है वो आईडी के लिए रहेगा। प्राइवेट लॉन्ग आईडी क्रिएट कर देता हूँ। फिर प्रोडक्ट का नेम प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट, डायरेक्ट नेम ले लेता हूँ नेम। देन प्राइवेट स्ट्रिंग, इसका टाइप ले लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग। काम करता हूँ लॉन्ग लेता हूँ। इसका कोड ये एन कोड ठीक है। अभी के लिए मैं 4 फील्ड से रहने देता हूँ। ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्टर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एट द रेट डेटा से, सॉरी गेटर सेटर। और कंस्ट्रक्टर के लिए ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। वैसे टू स्ट्रिंग का ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं टू स्ट्रिंग क्रिएट करके रखता हूँ, आगे काम आएगा। अभी आईडी जो है ये अपने को सेट नहीं करना है, ये ऑटो जनरेटेड रहने वाला है, तो उसके लिए एक एनोटेशन है। पहले तो इसको आईडी डिक्लेयर कर देता हूँ, एट द रेट आईडी। देन जनरेटेड वैल्यू, और इसका स्ट्रैटेजी जो होगा जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ओके ठीक है। तो अभी के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं सीधा एंटिटी और डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके एक करंट परफॉर्म करने वाला हूँ। तो एंटिटी तो अभी फ़िलहाल मेरा रेडी है। एंटिटी, ये मेरा एंटिटी क्लास है। यहाँ पे मैंने एंटिटी एनोटेट करके रखा है। ये मेरा एंटिटी क्लास है। मीन्स एंटिटी क्लास में मैंने सारे के सारे जो भी फील्ड्स रहने वाले हैं मेरे टेबल्स के, वो सारे सारे फील्ड्स को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर डिक्लेयर किया है। जैसे आईडी हो गया, नेम, टाइप और ई एन कोड। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है। सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि अपने को एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। रिपोजिटरी, और ये जो रिपोजिटरी ये इंटरफेस रहने वाला है। इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ओके। ये एक्सटेंड करेगा JPA एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। यहाँ पे क्लास का नेम प्रोडक्ट, और जो उसके आईडी का टाइप है, मीन्स मैंने लॉन्ग दिया था यहाँ पे, ये आईडी का जो टाइप रहेगा वो लॉन्ग। ठीक है, रिपोजिटरी भी रेडी है, मॉडल भी रेडी है। अभी मैं सीधा एक कंट्रोलर, इसमें सर्विस और सर्विस इम्प्लीमेंटेशन भी क्रिएट करते हैं, बट मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। पहले कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर क्लास रहेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर नेम से। अभी प्रोडक्ट कंट्रोलर, इसके अंदर मुझे सब डिफाइन करना है। पहले रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट। ये मेरा API का राउट है जिसके थ्रू मैं इसको इसके साथ कम्युनिकेट करूँगा CRUD परफॉर्म करने के लिए। ओके। अभी मेरा रिपोजिटरी रेडी है, एंटिटी क्लास भी मेरा रेडी है, सारे फील्ड्स भी बन चुके हैं। तो मैं पहले अपने रिपोजिटरी को ऑटो वायर कर देता हूँ। प्राइवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, पहले एक क्रिएट का बनाता हूँ।
पब्लिक ये जो रिटर्न है इसका नेम रखता हूँ, प्रोडक्ट, नेम देता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, अभी क्रिएट प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो जो भी प्रोडक्ट के अंदर है, ये प्रोडक्ट के अंदर जो भी आईडी है, नेम है, टाइप है और ये कोड है, ये सारी की सारी चीज़ें लगने वाली, मीन्स प्रोडक्ट का पूरा बॉडी लगेगा। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट बॉडी लेता हूँ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। तो प्रोडक्ट की पूरी बॉडी आ गई। अभी अगर मीन्स मैं पोस्टमैन का यूज़ करूँगा एपीआई के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो वहाँ पे अगर मैं सारे के सारे फील्ड्स डाल दिया प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल आईडी डाल दिया, नेम डाल दिया, टाइप डाल दिया, ये सारे फील्ड अगर मैं डाल देता हूँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इसको मुझे सेव करना है अपने डेटाबेस में, ये प्रोडक्ट को। तो मैंने ऑलरेडी रिपोजिटरी बना के रखा है, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव, सेव मेथड में मैं अपने प्रोडक्ट को डाल दूंगा और इसको सेव कर लूँगा प्रोडक्ट में। सेव प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, मैंने सेव प्रोडक्ट में इसको सेव कर लिया और यहाँ से इसको रिटर्न भी करना है, रिटर्न सेव प्रोडक्ट भी कर देता हूँ। और क्योंकि ये पोस्ट मैपिंग रहने वाला है, क्योंकि हम लोग सेव कर रहे हैं, पोस्ट मैपिंग स्लैश सेव नेम दे देता हूँ। ठीक है, इसमें बस इतना ही करना था, मैंने एक मॉडल क्लास क्रिएट किया, एक रेपोजिटरी क्रिएट किया और सीधा उसका कंट्रोलर बना दिया। अब अगर मैं सेव करूँ, पोस्टमैन में जाता हूँ, एक मैं नया कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, वाइट फर्स्ट नेम से। रिक्वेस्ट में यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करूँगा और ये एच टी टी पी लोकल हो स्लैश ए पी आई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सेव। ओके, और यहाँ से बॉडी में जेसन सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अभी जो भी बॉडी में रहने वाला है प्रोडक्ट के, आईडी को छोड़ के, क्योंकि आईडी जो है ऑटो जनरेटेड है, तो पहला है नेम, प्रोडक्ट वन नेम देता हूँ, फिर दूसरा है टाइप, इलेक्ट्रिक देता हूँ टाइप में, और तीसरा है ए एन कोड। ठीक है, ए एन कोड को दे देता हूँ 1 2 3 4। ओके, तो प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ एक बार और चेक करता हूँ सेव हो रहा है कि नहीं। अभी मैं अगर माइस्क्वेल में दिखाऊँ, तो जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था माइस्क्वेल में, वाई टी क्रड पर, जिसके अंदर एक टेबल क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एट द रेट एंटिटी लगा के रखा है, तो वो टेबल क्रिएट कर देता है अपने माइस्क्वेल डेटाबेस में। जिस जिस भी डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे उसमें टेबल क्रिएट कर देगा एट द रेट एंटिटी लगाने से। ठीक है, अभी के लिए तो सारे के सारे फील्ड्स खाली हैं। अभी मैं प्रोजेक्ट देख लेता हूँ, 8080 पे रन हो रहा है, हाँ ठीक है, सेंड करता हूँ। ओके, सेव हो गया, यहाँ पे स्टेटस 200। ओके, यहाँ पे आगे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो सारे के सारे फील्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये जो तरीका है ये बहुत रेयरली, मीन्स रफ केस के लिए यूज़ होता है ये मोस्टली यूज़ नहीं करते इंडस्ट्री में, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी में एट द रेट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा मेन एंटिटी क्लास है, और ये मेन एंटिटी क्लास के सारे फील्ड्स को अगर कंट्रोलर मिल गया किसी को, तो वो सारे के सारे फील्ड्स को देख सकता है कि टाइप क्या है, क्या क्या हमने फील्ड्स लेके रखा है। और ये बेस्ट वे नहीं है किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बट बिगिनर के लिए सही है। अभी ये सेव हो गया, गेट करके देखते हैं, एट द रेट
नॉट दिस वन एट द रेट गेट मैपिंग। गेट करते टाइम भी दो चीज़ें हो सकती हैं। पर्टिकुलर आईडी को गेट करना है कि सारे के सारे प्रोडक्ट, सॉरी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गेट करना है या फिर सारे के सारे प्रोडक्ट को गेट करना है। तो अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गेट करना रहेगा तो उसकी आईडी देनी पड़ेगी, और अगर सारे के सारे प्रोडक्ट को गेट करना रहेंगे तो रिपोजिटरी में एक मेथड है गेट ऑल का, फाइंड ऑल का, तो उसके थ्रू आ जाएगा। तो अभी मैं सिंगल प्रोडक्ट को गेट करता हूँ। पब्लिक सिंगल प्रोडक्ट को हम लोग जब भी गेट करते हैं तो जो भी डेटा है वो ऑप्शनल में आता है, नहीं तो हम लोग को डॉट गेट लगाना पड़ता है। मैं एक करके दिखाता हूँ। ऑप्शनल अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक प्रोडक्ट गेट बाय आईडी, और ये पाथ में दे देता हूँ गेट प्रोडक्ट स्लैश, यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करूँगा मैं यूआरएल में, तभी वो मुझे मीन्स अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर मुझे फेच करना है तो उसकी आईडी देना तो ज़रूरी है। यहाँ पे मैं पाथ वेरिएबल लगाऊंगा, पाथ वेरिएबल लाऊंगा आईडी। ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे डेटाबेस में सेव हो गया, तो अगर वहाँ से गेट करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी रिपोजिटरी है, मैं रिपोजिटरी के थ्रू प्रोडक्ट को गेट करता हूँ। प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, प्री डिफाइंड मेथड ऑलरेडी दिया हुआ रहता है रिपोजिटरी में, फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी लगा देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं सेव करने वाला हूँ क्योंकि इसका रिटर्न टाइप तो प्रोडक्ट ही रहेगा, प्रोडक्ट। अभी ये मुझे एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि फाइंड बाय आईडी सेम आईडी के मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके लिए मुझे एरर दे रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे गेट लगाता हूँ तो ये चला जाएगा, और फिर यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा प्रोडक्ट को। ठीक है, सक्सेसफुली अभी रन हो रहा है प्रोग्राम। एक प्रोडक्ट को गेट करके देखता हूँ। एक काम करते हैं, एक और प्रोडक्ट पहले मैं पोस्ट करता हूँ। प्रोडक्ट वन हो गया, प्रोडक्ट टू हो गया। यहाँ से प्लास्टिक लेता हूँ, 4321 इसका ई एन कोड रहने वाला है। ओके, ठीक है। दो प्रोडक्ट डेटाबेस में सेव हो गए। यहाँ पे मैं एक अलग से रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट http localhost product स्लैश गेट प्रोडक्ट स्लैश वन। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोडक्ट है, पहले वाले की आईडी वन है, दूसरे की टू है, तो मैं पहले वन को गेट करके देखता हूँ। ठीक है, सक्सेसफुली गेट हो रहा है प्रोडक्ट आईडी वन। अगर मैं यहाँ पे टू कर दूँ तो प्रोडक्ट आईडी टू गेट होगी। तो ये सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए है। अगर सारे के सारे प्रोडक्ट चाहिए तो गेट मैपिंग स्लैश गेट ऑल में लगा देता हूँ पब्लिक। अभी जो भी प्रोडक्ट है, अगर सारे प्रोडक्ट को गेट करना है तो जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट में आने वाला है, तो जो आउटपुट है वो भी लिस्ट में ही आएगा, तो रिटर्न टाइप भी लिस्ट में ही। प्रोडक्ट गेट ऑल प्रोडक्ट। हाँ, तो गेट ऑल सारे के सारे प्रोडक्ट कहाँ से गेट कर सकता हूँ? रिपोजिटरी से गेट कर सकता हूँ। प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल मेथड के थ्रू मैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट गेट कर सकता हूँ, और फिर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ प्रोडक्ट को। ठीक है। हाँ, तो ये सक्सेसफुली जो है रन हो चुका है। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, नॉट रीनेम, एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, और क्या नाम दिया था, गेट ऑल। गेट ऑल के थ्रू मैं गेट करता हूँ, तो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो आ चुके हैं। ये आईडी नंबर वन है, ये आईडी नंबर टू है इसका। ठीक है, सेव हो गया, गेट बाय आईडी हो गया, गेट ऑल हो गया। अब अपडेट करके देखते हैं किसी एक प्रोडक्ट को अगर हम लोग को अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए पुट मैपिंग यूज़ होता है। या लानी पुट मैपिंग। हाँ, यहाँ पे अगर किसी भी प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे प्रोडक्ट को एक ही बार में अपडेट कर देंगे। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आईडी होगा, उस प्रोडक्ट को अपडेट करना है। तो
यहाँ पे अपडेट स्लैश प्रोडक्ट की आईडी, जिस भी प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसकी आईडी यूआरएल में पास करनी पड़ेगी। पब्लिक नाम कर देता हूँ प्रो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग रखता हूँ इसका रिटर्न टाइप अपडेट प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा तो सिर्फ एक ही मैसेज चाहिए कि प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ये चीज़ चाहिए। एट द रेट पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी। हाँ, अगर प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं तो आईडी के साथ साथ जो भी अपडेटेड फील्ड है वो भी तो चाहिए। तो आईडी के साथ साथ उसका पूरा बॉडी भी चाहिए प्रोडक्ट का, क्योंकि जो जो अपडेटेड फील्ड है वो सेम रहने वाले हैं मेरे प्रोडक्ट के बॉडी से। तो यहाँ मैं ऐट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट लिखता हूँ। ओके। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसका जो है मैं आईडी प्रोडक्ट डॉट सेट आईडी, ये आईडी सेट कर देता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर इसी आईडी के प्रोडक्ट को अपडेट करना है, ना कि किसी और को। तो प्रोडक्ट डॉट सेट आईडी सेट कर दिया। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो ये प्रोडक्ट में ही है, क्योंकि हाँ, पोस्टमैन में जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे से पोस्ट इसको कंसिडर करता हूँ कि ये अपडेट का है, यहाँ पे स्लैश आईडी आएगा ऐसे 1। तो ये जो आईडी है वो इसी प्रोडक्ट की रहेगी। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि ये जो आईडी आ रही है यहाँ पे, ये जो आईडी है ये इस प्रोडक्ट का आईडी रहेगा। और बाकी सब जो बॉडी है वो तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दे ही रहे हैं। मीन्स बाकी सबको हम लोग डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। इसके अंदर सेव करना है प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, सेव होगा। अभी रिटर्न में एक मैसेज डाल देता हूँ, सक्सेसफुली अपडेटेड प्रोडक्ट विथ आईडी, यहाँ पे प्लस आईडी डाल दिया। ठीक है, तो सक्सेसफुली जो प्रोग्राम है वो भी रन हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट को मैं अपडेट करके भी दिखाता हूँ। इसको ही डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ इसका, यहाँ से पुट पुट का यूज़ करूँगा, स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, और स्लैश कंसिडर करता हूँ कि मुझे फर्स्ट वाले प्रोडक्ट का जो नेम है उसको चेंज करना है, और EAN कोड को भी 1 2 3 4 से कुछ और करना है, और नेम भी कुछ और रखना है। तो यहाँ पे आईडी तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, अब प्रोडक्ट का बॉडी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जेसन में। यहाँ ऑलरेडी पोस्ट में मैंने बॉडी डिफाइन करके रखा था, तो उसको ही मैं यूज़ करता हूँ। हम्म, तो अगर मेरे को प्रोडक्ट 1 का नेम अपडेटेड प्रोडक्ट 1 रखा, और टाइप वुड रख देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना चीज़ ही करता हूँ। और बाकी सब चीज़ तो ठीक है, पुट करता हूँ। यहाँ पे आ गया मैसेज सक्सेसफुली अपडेटेड प्रोडक्ट विद ID 1। माई स्किल में जाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया अपडेटेड प्रोडक्ट 1। ठीक है, अपडेट भी हो गया, सिंगल प्रोडक्ट भी गेट हो गया, मल्टीपल प्रोडक्ट भी गेट हो गया, जो कि लिस्ट में आया था, अपडेट भी हो गया। लास्ट जो चीज़ है वो है डिलीट मैपिंग। अब डिलीट करने के लिए भी आईडी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को डिलीट करना है वो तो पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे डिलीट स्लैश आईडी, और डिलीट करने के बाद मैं स्ट्रिंग वैल्यू लूँगा, मैसेज एक शो करना है, पब्लिक स्ट्रिंग, और नेम दूंगा डिलीट प्रोडक्ट का। और क्योंकि मैं आईडी ले रहा हूँ तो पाथ वेरिएबल में लॉन्ग आईडी ले लूँगा। ठीक है, अब ये आईडी का प्रोडक्ट मुझे डिलीट करना है, तो ऑलरेडी रिपोजिटरी है मेरे पास, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी मेथड ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आईडी को पास कर देता हूँ। ठीक है। हम्म, और रिटर्न कर देता हूँ कि प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। हाँ, सेव करता प्रोग्राम को। हाँ, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन तो हो रहा है।
एक बार डिलीट करके देखता हूँ। मैं प्रोडक्ट आईडी 2 को डिलीट करूँगा, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पुट मैपिंग से डिलीट मैपिंग, और यहाँ पे आएगा डिलीट, डिलीट ही है ना, हाँ डिलीट, प्रोडक्ट आईडी 2 को डिलीट करना। एंटर किया, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में चेक करूँगा तो दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो चुका है। ओके, ठीक है। तो इसके थ्रू CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली डेटाबेस के साथ। एंटिटी और डेटाबेस, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ हुआ है, बट ये सही तरीका नहीं है। CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या तो DTO का यूज़ करते हैं मोस्टली, या मॉडल मैपर के साथ। मॉडल मैपर के साथ, वो भी DTO के साथ ही यूज़ होता है मॉडल मैपर, बट उसमें ये फ़ायदा है कि गेटर सेटर बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ता है। वो डायरेक्टली क्लास को क्लास टू क्लास कन्वर्ट कर देता है। वो एंटिटी को सीधा DTO में कन्वर्ट कर देगा और DTO को सीधा एंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर देगा, जिसके थ्रू फील्ड एक एक पकड़ के उसको सेट गेट नहीं करना पड़ता है मैपर में। ठीक है, ये तो नॉर्मल CRUD हो गया। अभी मैं ये प्रोजेक्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसका नाम सेकेंड ही रखता हूँ। अभी DTO के साथ देखता हूँ करके, यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ ये सब। अब ये फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है, ये मेरा सेकंड वाला प्रोजेक्ट है। अभी इसमें ओके, DTO के साथ करना। तो अगर DTO के साथ करना है तो पहले तो एक DTO क्रिएट करना पड़ेगा। DTO क्रिएट करने के लिए एक पैकेज क्रिएट करता हूँ मैं, जिसको नाम देता हूँ DTO। और DTO के अंदर मेरा प्रोडक्ट का ही DTO रहने वाला है, तो प्रोडक्ट DTO नेम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर डेटा ऑलरेडी डिफाइन करके रख देता हूँ, क्योंकि सेटर गेटर क्रिएट करना ही रहेगा। इसमें सेम फील्ड्स रहेंगे प्रोडक्ट के, यहाँ पे। हम्म, तो DTO क्रिएट हो गया। अभी कंट्रोलर, इसको सर्विस और सर्विस इम्प्लीमेंटेशन से ही करते हैं मोस्टली तो, बट मैं सीधा कंट्रोलर से दिखा रहा हूँ। सर्विस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये सीधा कंट्रोलर में कुछ भी ऐसे डिफाइन, जो भी लॉजिक्स है वो कंट्रोलर में नहीं लिखते, सारे के सारे लॉजिक्स को इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ही रखते। एक काम करता हूँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास से ही क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक मैं पहले सर्विस क्रिएट करता हूँ, और दूसरा पैकेज रहेगा सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। अभी कंट्रोलर के अंदर कोई भी लॉजिक नहीं रखना है मुझको, जैसे ये डिलीट का, सेव का, ये कुछ भी लॉजिक मुझे कंट्रोलर में नहीं रखना। ठीक है, रिटर्न नल कर देता हूँ हर जगह, कि एरर दिखना बंद हो जाए। ओके, अभी सर्विस में मैं पहले मेथड्स क्रिएट कर लेता हूँ। सर्विस क्लास इंटरफेस, यहाँ इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट सर्विस, अभी इसके अंदर मैं सिर्फ मेथड्स को डिफाइन करूँगा कि क्या क्या मेथड्स होने वाले हैं मेरे इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। तो सबसे पहला मेथड रहेगा पब्लिक प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट, और ये लेगा रिक्वेस्ट बॉडी ऑफ प्रोडक्ट DTO। रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। पहला तो हो गया क्रिएट प्रोडक्ट के लिए। दूसरा, जो प्रोडक्ट को गेट करना है, पब्लिक प्रोडक्ट, इसको ऑप्शनल में लेता हूँ अभी। ऑप्शनल प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट, और गेट प्रोडक्ट करते टाइम मुझे लॉन्ग में आईडी देनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट गेट करना है। और तीसरा है पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, गेट ऑल
प्रोडक्ट, ये तो पूरा ही लिस्ट ही गेट होने वाला है। तीसरा है अपडेट का, पब्लिक स्ट्रिंग अपडेट प्रोडक्ट। इसमें आईडी लगेगी प्रोडक्ट की कि कौन से प्रोडक्ट को अपडेट करना है और उसका पूरा फील्ड लगेगा। प्रोडक्ट ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइन किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइन नहीं करना है, ये कंट्रोलर में आता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अपडेट हो गया। और डिलीट का मेथड, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट प्रोडक्ट, ये भी आईडी के थ्रू ही डिलीट करना है। ठीक है, अभी सर्विस क्लास तो क्रिएट हो गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन क्लास को मैं क्रिएट करता हूँ। एक क्लास लिया, प्रोडक्ट सर्विस IMPL, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास मैंने क्रिएट किया। और इम्प्लीमेंट कर दूंगा मैं, इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस के साथ मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी इम्प्लीमेंट क्लास का मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं सारे के सारे लॉजिक को लिखूंगा। तो जैसा मैंने कंट्रोलर में सारे के सारे लॉजिक्स को लिखा था, सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी कहाँ से, प्रोडक्ट रिपोजिटरी से। तो पहले तो मुझे ऑटो वायर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी प्राइवेट रखता हूँ उसको। अभी सेव करना है मुझे डेटा को। हाँ, सेव करने से पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का DTO क्रिएट करके रख दिया, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मेरे पास दो क्लासेस थी, एक एंटिटी क्लास है, अ, एक एंटिटी क्लास है, और दूसरा जो है वो DTO क्लास है। अभी एंटिटी क्लास के अंदर मैंने जो भी फील्ड्स, चार फील्ड्स थी यहाँ पे डिफाइन किया था। अब मैं रिक्वेस्ट बॉडी में क्या ले रहा हूँ, प्रोडक्ट DTO। कंसिडर करते हैं कि ये मेरा DTO है और ये मेरा एंटिटी क्लास है। इसमें भी चार फील्ड्स सेम, एंटिटी में जितना फील्ड्स रहना रहेगा उतना ही DTO में भी रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने DTO लिया है इनपुट में। अब एक एक फील्ड को कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स इसके नेम को इसके नेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि और फिर इसके टाइप को इसके टाइप में, इसके EAN कोड को इसके EAN कोड में, क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट रिपोजिटरी है वो एंटिटी के बॉडी को सेव करता है, ना कि DTO के बॉडी को सेव करता है। तो पहले सारे के सारे फील्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने एंटिटी के फील्ड में। तो पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट का, न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक एक करके सारे फील्ड्स को मैं सेट करूँगा। प्रोडक्ट डॉट सेट नेम, प्रोडक्ट DTO डॉट गेट नेम, प्रोडक्ट डॉट सेट टाइप, प्रोडक्ट DTO डॉट गेट टाइप, फिर प्रोडक्ट डॉट सेट EAN कोड, इसमें लूँगा प्रोडक्ट DTO डॉट गेट EAN कोड। ठीक है, लास्ट में प्रोडक्ट डॉट सेट, और कुछ बचा ही नहीं, हो गया, क्योंकि आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा अपना आईडी। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न में प्रोडक्ट को करना है। तो पहले मैं प्रोडक्ट को सेव कराऊंगा, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी प्रोडक्ट ही रहने वाला है। इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, सेव का तो हो गया, एक बार मैं रन करके देखता हूँ प्रोग्राम को।
नहीं नहीं, अब तक मैंने सिर्फ सर्विस और सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बनाया ना, उसके लिए कंट्रोलर तो बनाया ही नहीं अब तक सेव करने पे। तो सेव करने के लिए, हाँ ये रे यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रिपोजिटरी को कभी भी डायरेक्टली अपने कंट्रोल मीन्स कोई भी रिपोजिटरी को डायरेक्टली अपने कंट्रोलर में कभी भी ऑटो वायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी को ये कर देते हैं। मीन्स ये सिक्योरिटी बेसिस के लिए ये बहुत ही गलत है, सिक्योर नहीं है वो चीज़। तो ऑटो वायर कर देता हूँ मैं प्रोडक्ट सर्विस को। और रिटर्न क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं इनपुट में क्या लूँगा, प्रोडक्ट डीटीओ लूँगा। प्रोडक्ट डीटीओ, प्रोडक्ट डीटीओ। रिटर्न क्या करूँगा, प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्रिएट प्रोडक्ट, और इसको ये दे दूँगा। ठीक है, हो गया। स्टॉप करके मैं इसी प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। प्रोडक्ट कंट्रोलर रिक्वायर सर्विस, ओके ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट किया, क्योंकि ये सर्विस क्लास है तो इसको एनोटेट करना पड़ेगा @ सर्विस से। अब फिर से रीरन करता हूँ प्रोग्राम को। ठीक है, तो प्रोग्राम तो रन हो गया। अभी पोस्टमैन के थ्रू एक डेटा को मैं पोस्ट करता हूँ। एप्पल टाइप में मोबाइल रखता हूँ 1111। ठीक है, पाथ तो यही था मेरा। ठीक है, पाथ मेरा सेम है, स्लैश सेव, ये नहीं रहेगा। ठीक है, हिट करते हैं, आ गया। यहाँ पे डेटा अभी चेक करूँ तो आईडी 3 से एप्पल सेव हो गया। तो ये डीटीओ को थ्रू ऐसे करते हैं, मीन्स डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। एंटिटी को कन्वर्ट किया पहले डीटीओ में, फिर डीटीओ सॉरी डीटीओ को कन्वर्ट किया पहले एंटिटी में, फिर वो एंटिटी को मैंने सेव किया रिपोजिटरी में, और रिटर्न किया उसको एंटिटी को। क्योंकि रिपोजिटरी में जो मैंने एंटिटी सेव किया उसका रिटर्न टाइप मेरा एंटिटी का ही रिटर्न टाइप रहेगा। यहाँ यहाँ पे जो मैंने किया है प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव, ये तो मेरा एंटिटी क्लास है, उसका ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका रिटर्न टाइप भी मेरा एंटिटी क्लास ही रहेगा, और उसको उसको ही मैंने रिटर्न किया। ठीक है। यहाँ पे अगर और बेस्ट तरीका चाहिए तो ये जो मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करते हैं मोस्टली, मोस्टली क्या, हमेशा रिस्पॉन्स एंटिटी को प्रोडक्ट रख देता हूँ। इसको कट करके रिटर्न में न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्रिएट प्रोडक्ट ये पास कर दिया। ठीक है, HTTP स्टेटस डॉट ओके। हो गया। रिस्पॉन्स सिंथेटिक ऐसा है कि वो ऑटोमेटिक एरर को भी हैंडल कर लेता है, हम लोग को खुद से ही कुछ कस्टम हैंडल ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सेव करने में। ठीक है, एक बार और मैं सेव करके दिखा देता हूँ। सैमसंग फोन 4444। ठीक है, डेटाबेस में गया, सेव हो गया। मैं इसको चेक करता हूँ एक बार, आ गया डेटा। तो डीटीओ को थ्रू अगर सेव करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी गेट गेट करके मैं एक दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहने वाली है मोस्टली तो। हाँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शनल यूज़ किया था। अभी गेट करते टाइम प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी यूज़ करूँगा। यहाँ पे आईडी पास किया। इसका यूज़ नहीं करता, सेव करके ही दिखाता हूँ। इसका जो रिटर्न टाइप है, अगर मैं इसको सीधा प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में सेव करूँगा
तो ये मना करेगा। क्या आ रहा है, टाइप मिसमैच, कन्वर्ट कन्वर्ट फ्रॉम ऑप्शनल प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि अगर सिंगल प्रोडक्ट को हम लोग गेट कर रहे हैं तो हमेशा वो ऑप्शनल में आता है, मल्टीपल को गेट करेंगे तो लिस्ट में आएगा। तो इसको ऑप्शनल में डालना पड़ेगा और यहाँ से इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस IMPL भी हो गया, इसका एक कंट्रोलर देख लेते हैं। इसको भी रिस्पॉन्स एंटिटी में रखते हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी प्रोडक्ट रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट नॉट ऑल प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय ID, HTTP स्टेटस। ओके, क्या एरर दे रहा? द कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स एंटिटी प्रोडक्ट ऑप्शनल HTTP स्टेटस इज ओके ऑप्शनल। हाँ, ये ऑप्शनल में आएगा अभी, ऑप्शनल ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी ऑप्शनल ऑफ प्रोडक्ट ही आएगा। ठीक है, तो हो गया ये चीज। अब मैं एक प्रोडक्ट को गेट करके देखता हूँ। दो तो है ही नहीं, वन है। वन गेट हो रहा है सक्सेसफुली। थ्री को करता हूँ, थ्री भी गेट हो रहा है। फोर को करूँगा तो फोर भी गेट होगा। हो गया। तो इसके थ्रू हम लोग सेट गेट कर सकते हैं D2 के थ्रू। D2 का यूज़ करके ये बाकी सारी चीज़ें भी सेम वैसी होने वाली। ठीक है, अभी ये सब चीज़ तो उससे इजी है, अपडेट करना, डिलीट करना, और ये गेट ऑल तो सीधा अपने को लिस्ट में डेटा करे देगा, उसी को यहाँ पे शो कराना है। अब मैं मैपर का यूज़ करके करता हूँ, क्योंकि जो मैपर है मोस्टली वही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैपर से जो कोडिंग कोड ऑफ लाइन्स है, लाइन्स ऑफ कोड है, वो बहुत कम हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सेम प्रोजेक्ट को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं मैपर का यूज़ करूँगा, मॉडल मैपर का। ठीक है, प्रोजेक्ट अपना क्रिएट हो गया और इसके अंदर मॉडल मैपर का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, क्लोज ऑल। इनको तो ऐसे ही रखता हूँ। सर्विस, ओके, सर्विस को मैं पूरा कट कर देता हूँ और इसको वापस इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, इसका नाम दूंगा मैपर। अभी मैपर यूज़ करने से पहले सबसे पहले मैपर का डिपेंडेंसी आता है, मैपर का डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा pom.xml फाइल में। तो यहाँ पे मॉडल मैपर मैवन और जी 3.2.0 में लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये डिपेंडेंसी है जिसको pom.xml में ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लेते हैं इसको। एरर क्या थ्रो कर रहा है? ओके, HTTP एस कर दिया, एस कर दिया, ठीक है। एक बार ऐड करने के बाद मैं इनको अपडेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब पहले मुझे जो मैपर है, मॉडल मैपर है, उसका बीन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ मैपर का। और क्योंकि हम लोग
उसका बीन क्रिएट कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन, ओके, @bin, यहाँ पे पब्लिक मॉडल मैपर मैपर, और ये रिटर्न करेगा न्यू मॉडल मैपर को रिटर्न करेगा। ओके, ठीक है, ये न्यू मॉडल मैपर को रिटर्न कर रहा है, बढ़िया है। हो गया, बीन क्रिएट हो गया। अब मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। अब ये जो क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ये क्लास किसके लिए है? जो मैंने एंटिटी क्लास क्रिएट किया है और डीटीओ क्लास क्रिएट किया है। तो अब तक कैसा था, अगर डीटीओ में बॉडी यूज़ कर रहा हूँ तो सबके सारे सारे के सारे डेटा को यहाँ से गेट करके यहाँ पे सेट करना पड़ रहा था। बट अभी मॉडल मैपर जो है वो कन्वर्जन का काम करेगा, वो बीच में रहेगा और वो कन्वर्जन का काम करेगा, जो कि सीधा एंटिटी क्लास को मॉडल डीटीओ क्लास में कन्वर्ट करेगा और डीटीओ क्लास को सीधा एंटिटी क्लास में कन्वर्ट करेगा। तो पहले क्लास बना लेता हूँ, प्रोडक्ट मैपर, क्योंकि यहाँ पे मैं मॉडल मैपर का यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको भी कॉन्फ़िगरेशन रोटेट कर देता हूँ और ऑटो वायर कर दूंगा मैपर को। अब सबसे पहला चीज़ मैं चाहता हूँ कि एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट करे, मीन्स प्रोडक्ट को कन्वर्ट करे प्रोडक्ट डीटीओ में। तो पब्लिक प्रोडक्ट टू एंटिटी, एंटिटी में ही कन्वर्ट कर रहा था जैसे पहले, मीन्स डीटीओ को कन्वर्ट करेगा एंटिटी में। तो प्रोडक्ट डीटीओ यहाँ रिटर्न मैपर डॉट, क्या नाम दिया था मैंने, मॉडल मैपर नाम दे देता हूँ इसको, मैपर डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डीटीओ को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, ये सीधा क्लास को ही कन्वर्ट कर देता है, एक एक फील्ड को पकड़ के उसको गिटर सेटर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्लास दो और उसको कन्वर्ट करो दूसरे क्लास में। पब्लिक प्रोडक्ट डीटीओ टू डीटीओ, और इसमें क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट लेगा, मीन्स एंटिटी लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा रिटर्न मैपर डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप प्रोडक्ट डीटीओ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कन्वर्जन रेडी हो गया अभी। यहाँ पे मेरा मॉडल क्लास है, यहाँ पे डीटीओ क्लास है, फील्ड्स तो सेम ही होने वाले हैं। ओके, अभी सर्विस में जब मैं डीटीओ यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप था वो मेरा प्रोडक्ट था। तो अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डीटीओ यूज़ करूँगा, ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं बट वो भी सिक्योरिटी पर्पज से ठीक नहीं है, तो डायरेक्टली एंटिटी क्लास का कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है डायरेक्टली। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि एंटिटी क्लास को कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, नहीं तो सिक्योरिटी उससे सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, समझो। मीन्स पता है ना, जावा जावा में सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए वो फेमस भी है। और यहाँ पे भी डीटीओ प्रोडक्ट डीटीओ, ठीक है, बॉडी भी मैं लूँगा प्रोडक्ट डीटीओ की। ओके, अभी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में आऊँगा, सारे के सारे मेथड्स को डिलीट कर दूँगा, फिर से इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे मेरा लॉजिक रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं पहले ऑटो वायर कर देता हूँ, पब्लिक प्रोडक्ट रिपोजिटरी को, ठीक है, ऑटो वायर कर दिया मैंने। अभी सेव करना है प्रोडक्ट डीटीओ को,
अब यहाँ पे इनपुट में क्या है, प्रोडक्ट डिटेल, लेकिन जो मेरा, अगर मैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर डॉट से अगर प्रोडक्ट डीटीओ करूँ तो वो नहीं लेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट रिपोजिटरी है वो किसके लिए बनाया मैंने, प्रोडक्ट के लिए बनाया, ना कि प्रोडक्ट डीटीओ के लिए। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे प्रोडक्ट के अंदर, मेरे एंटिटी के अंदर, एंटिटी क्लास, मेरे एंटिटी क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ऑटो वायर कर लेता हूँ, प्राइवेट मैपर को प्रोडक्ट मैपर, प्रोडक्ट मैपर। अब प्रोडक्ट मैपर के थ्रू मैं प्रोडक्ट डिटेल को कन्वर्ट करूँगा एंटिटी में, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैपर डॉट टू एंटिटी, ये प्रोडक्ट डिटेल लिया, इसने कन्वर्ट किया और अब मेरे को एंटिटी क्लास दे दिया। नाइस। अब ये एंटिटी को मैं सीधा सेव कर दूंगा रिपोजिटरी में, हो गया। अब ये रिपोजिटरी को सेव, रिपोजिटरी में मैंने सेव किया प्रोडक्ट के, तो इसका रिटर्न टाइप जो है वो एंटिटी का रहने वाला है, प्रोडक्ट। ये देखो सेव हो गया, लेकिन रिटर्न करते टाइम इसको क्या रिटर्न करना है, डीटीओ रिटर्न करना है। तो ये जो एंटिटी है इसको मैं फिर से कन्वर्ट करूंगा प्रोडक्ट मैपर डॉट टू डीटीओ में, ठीक है। और इसको यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न ही करा देता हूँ, बार बार लिखने का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट डीटीओ, यहाँ पे भी रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट डीटीओ। और इन सब मेथड्स को मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम को रन करता हूँ एक बार, देखते हैं प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। प्रोग्राम रन हो रहा है। अब मैं पोस्टमैन से जाके एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ पे पोस्ट का। पहले डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ कितने सारे डेटा है, चार है, एक तीन और चार, सेकेंड वाला तो डिलीट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक MI का फ़ोन इसका टाइप रखा हूँ और 666, ठीक है, पोस्ट करता हूँ। हो गया पोस्ट। डेटाबेस में चेक करते हैं, आ गया डेटाबेस। तो इसके अंदर जो लाइंस ऑफ कोड्स है वो है ही नहीं, क्योंकि सेटर गेटर का यूज़ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सीधा मैपर यूज़ किया हूँ और डीटीओ को लिया हूँ और उसको कन्वर्ट कर दिया एंटिटी में, और ये एंटिटी को सेव कर दिया रिपोजिटरी में। इसने मेरे को रिटर्न किया एंटिटी क्लास का रिटर्न टाइप, मीन्स इस सेव मैंने नेम दिया है। फिर रिटर्न टाइप इसका क्या है, प्रोडक्ट डीटीओ। तो ये जो सेव है ये एंटिटी है, इसको कन्वर्ट करना था मुझे वापस से डीटीओ में, तो मैंने प्रोडक्ट मैपर डॉट टू डीटीओ और इसके अंदर ये एंटिटी को पास कर दिए। इसका रिटर्न टाइप जो है वो डीटीओ होने वाला है। हो गया फिर, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मैं एक गेट बाय आईडी है ना, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी करता हूँ, इसको आईडी दे देता हूँ, ठीक है। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, प्रोडक्ट रिटर्न करने वाला है। बट यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, प्रोडक्ट डीटीओ है, ना कि प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट को पहले मैं कन्वर्ट कर दूंगा प्रोडक्ट डीटीओ में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट मैप यार न्यू, नहीं नॉट न्यू, प्रोडक्ट मैपर डॉट टू डीटीओ, ठीक है।
मैप फंक्शन का यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन किया, लैम्बडा फंक्शन का यूज़ किया, और लैम्बडा फंक्शन का यूज़ करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आने वाला है उसको अब मैं सेव कर लेता हूँ प्रोडक्ट डीटीओ नेम से, और इसको ही रिटर्न कर देता हूँ। ओके, अभी कंट्रोलर में जो चेंजेस करने हैं वो कर देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शनल प्रोडक्ट डीटीओ रिजल्ट होने वाला है मेरा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट डीटीओ ही रिजल्ट होने वाला है। अभी गेट बाय आईडी करता हूँ। 4 नंबर तो है, आ गया 4 नंबर। 3 नंबर भी आ ही जाएगा, 2 तो नहीं है, 1, 1 भी आ रहा है, आ गया। गेट बाय आईडी हो गया। अभी गेट ऑल का, तो गेट ऑल के लिए पहले तो मैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी से फाइंड ऑल कॉल करूँगा, इसका नाम चेंज करके ऑल प्रोडक्ट कर देता हूँ। ऑल प्रोडक्ट को भी मैं डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ आने वाला है रिटर्न टाइप, और यहाँ पे मेरा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, तो पहले ऑल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट डीटीओ में। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्ट्रीम डॉट मैप, प्रोडक्ट के लिए पी आर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन प्रोडक्ट मैपर डॉट टू डी टी ओ। अब जो भी रिटर्न आने वाला है वो सिंगल नहीं है, तो लिस्ट में, तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट कलेक्ट डॉट टू लिस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट डी टी ओ लिस्ट, और यहाँ से इसको रिटर्न कर देता हूँ प्रोडक्ट डी टी ओ लिस्ट को। कंट्रोलर में चेंजेस करने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ, पहले तो इसको पूरा ही चेंज कर देता हूँ। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ गेट ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डीटीओ रहेगा, ठीक है। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट गेट ऑल प्रोडक्ट कॉमा एचटीटीपी स्टेटस, ओके, ठीक है। गेट ऑल को भी मैंने कर दिया, गेट ऑल करके देख लेता हूँ आ रहा है सबका सब प्रोजेक्ट, 1 3 4 और 5, 5 है, पाँचों के पाँचों आ रहे हैं। अभी अपडेट का, सर्विस में है अपडेट, अपडेट करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, आईडी चाहिए रहता है, डीटीओ, ठीक है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं डीटीओ को कन्वर्ट कर लेता हूँ एंटिटी में, प्रोडक्ट मैपर डॉट टू एंटिटी, एंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, इसको सेव कर लेता हूँ एक एंटिटी में, प्रोडक्ट ही नेम देता हूँ। अब ये जो एंटिटी है इसका आईडी क्या रहेगा, ये वाला आईडी रहने वाला है, राइट। और बाकी सारी डेटा तो हमारी एपीआई से आ ही रही है प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट डीटीओ को मैंने कन्वर्ट किया है ना, तो प्रोडक्ट डीटीओ में जो डेटा था वो प्रोडक्ट में भी रहेगा, बस मैंने यहाँ पे अब उसकी आईडी चेंज कर दी क्योंकि मुझे ये आईडी को चेंज करना था। अब इसको मैं सेव करा लेता हूँ, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट, रिटर्न में स्ट्रिंग प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली विद आईडी प्लस आईडी।
प्रोडक्ट कंट्रोलर में गया, यहाँ पे भी इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इधर क्वेश्चन मार्क यूज़ करता हूँ। इसका नेम रहेगा अपडेट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए पुट पुट मैपिंग का यूज़ होगा, और इसके अंदर पहले तो प्रोडक्ट की आईडी आएगी और फिर पूरा उसका बॉडी, तो बॉडी तो यहाँ से नहीं डिफाइन होता, बॉडी यहाँ पे आएगा। एट द रेट पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, ये प्रोडक्ट की आईडी हो गई, और उसका पूरा बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी ऑफ प्रोडक्ट डी टी ओ, क्योंकि मैं वहाँ से डी टी ओ ले रहा हूँ। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा प्रोडक्ट सर्विस। यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है? मैं दूसरे में कर रहा था लगता। हम्म, मैं दूसरे में कर रहा था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। Put not this one, at the rate put mapping public response entity, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपडेट प्रोडक्ट, यहाँ पे दे देता हूँ अपडेट स्लैश आईडी। यहाँ पे पाथ वेरिएबल देना पड़ेगा लॉन्ग आईडी कॉमा एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी ऑफ प्रोडक्ट डी टी ओ, प्रोडक्ट डी टी ओ। अभी रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रहेगा प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट डी टी ओ बराबर है एच टी टी पी स्टेटस डॉट ओके। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस में क्या दिखा रहा है? मैंने दूसरे में चेंज कर दिया था क्या? इसमें आया नहीं चेंजेस मेरा। ठीक है, इसको वापस से बना देता हूँ। प्रोडक्ट प्रो इज इक्वल टू प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट नॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैपर डॉट टू एंटिटी। ठीक है, इसको सेव कर लिया, तो प्रोडक्ट की नेम देता हूँ, इसकी आईडी भी सेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ। प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग देगा प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली विथ आईडी दिस। ठीक है, हो गया। पुट करता हूँ अभी। 1 को नहीं, 4 को चेंज कर देता हूँ इससे,
प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली विद आईडी दिस। ठीक है, देखते हैं हो गया चेंज। ओके, अगर मुझे प्रोडक्ट आईडी 3 का नेम कुछ और करना है, प्रोडक्ट आईडी 3 का नेम कुछ और करना है, 3 रखता हूँ, किया, रिफ्रेश किया, हो गया। तो मोस्टली इंडस्ट्री में इस टाइप का ही CRUD ऑपरेशन प्रेफर करते हैं। डिलीट का तो इजी है, डिलीट फिर भी करके दिखा देता हूँ डिलीट का। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर वो आईडी प्रेजेंट है तभी अपडेट करें, नहीं रहेगा तो फिर अपडेट ना करें। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, आईडी डॉट इस नॉट एम्प्टी इस प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो आईडी को डिलीट कर दो, डिलीट बाय आईडी, आईडी रिटर्न सक्सेसफुली डिलीटेड द प्रोडक्ट विथ आईडी दिस। अगर वो आईडी नहीं है तो क्या रिटर्न करना चाहिए, नो प्रोडक्ट अवेलेबल विथ आईडी दिस। ओके, एग्जिस्ट नॉट अवेलेबल। फिर इसको कंट्रोलर में कॉल कर लेता हूँ मैं। डिलीट मैपिंग, इसमें आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि आईडी के थ्रू ही डिलीट करनी है। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही ले रहा हूँ। डिलीट प्रोडक्ट पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, ठीक है। और रिटर्न करते टाइम रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग रहने वाला है। और सर्विस में से डिलीट करा देता हूँ मैं इसको, ये http status डॉट ओके, ठीक है। ओके, सो फाइनली डिलीट का भी तो हो ही गया। पोस्टमैन के थ्रू अगर मैं डिलीट करता हूँ किसी 5th को, अगर मैं डिलीट करूँ, सक्सेसफुली डिलीटेड दिखा रहा है। बस इतना ही था। इंस्क्रड के लिए यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़, मॉडल मैपर का यूज़ करना। और मॉडल मैपर का यूज़ करके अगर CRUD करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी, जैसे गिटर सेटअप नहीं करना पड़ेगा अपने को बार बार। अगर कुछ अलग से सेट करना है तो उसको कन्वर्ट करने के बाद सेट करके फिर रिपोजिटरी में भी सेव कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मॉडल मैपर का यूज़ करके करने में। ठीक है।